हम डेली सुबह की तरह उठे और माई ने अपना अस्त्र शस्त्र लिया, मेरा भी और अपना भी। हम लोग चल पड़े एक्सरसाइज के लिए। ये देखो माई पहले पार्क में जाते ही अपना गेम झूला झूलना सब दुनिया भर का ये सब करती है और मैं अपना एक्सरसाइज कर रही थी, रनिंग जंपिंग। सुबह वैसे भी हमारी सोसाइटी में नीचे कोई दिखता नहीं है, तो आराम से इजीली जितना चाहो एक्सरसाइज कर लो। ऐसा करने से ये देखिए जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ इससे बैक फैट बहुत लूज़ हो जाता है। जैसे पीठ पे जो ऐसा फैट ब्लाउज़ के पास जो भी ब्लाउज़ पहनते हैं नीचे ऐसे अजीब सा लगता है, उससे बहुत कम होता है। और ये मैंने अपना फेस स्लिम करने के लिए भी बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर लिया। सुबह वैसे भी वहाँ कोई नहीं रहता है तो हम आराम से बहुत सारा एक्सरसाइज कर लेते हैं। और माही मेरे को देखती रहती है फिर आ ही जाती है एक्सरसाइज करने। तो सुबह उठाने का ये फ़ायदा तो है कि बच्चे भले ही मतलब मन ना भी करे तो भी हम लोग करते हैं, तो किसी न किसी तरीके से गेम के सहारे ही उसको एक्सरसाइज करा ही देते हैं थोड़ा बहुत। ये देखो उसको हम बोलते हैं कि मुझे ये एक्सरसाइज नहीं आती है, तो वो सिखाने के लिए आ जाती है कि मम्मा देखो ऐसे करो ऐसे करो। पहले तो नीचे जाती थी तो बोलती थी मोबाइल दे दो गेम खेलते हैं, बट अभी वो मतलब बहुत एक्टिव, उसको मज़ा आती है सुबह उठ के एक्सरसाइज करने में। और फिर ये रनिंग है और एक्सरसाइज करने के बाद फिर हम उसको बोलते हैं कि चलो देखते हैं कौन जल्दी से दौड़ के टारगेट पे पहुंचता है अपने। तो वो फटाफट भागते पहुंच जाती है और खुश हो जाती है। सुबह की एक्सरसाइज और थोड़ी सी मस्ती करने के बाद आए हम घर पे, नहाए धोए और श्रृंगार वगैरह किया, क्योंकि नवरात्रि है तो श्रृंगार भी ज़रूरी है। और सुबह उठ जाओ तो हो भी जाता है, क्योंकि अगर लेट उठते हैं तो फिर जल्दबाजी रहती है कि जल्दी से स्कूल ले जाना है, ये करना है वो करना है। फिर डीजे चलाना तो बहुत ज़रूरी है। सुबह उठते ही नहा धो के निकलते ही मैं पहले डीजे चलाती हूँ, भजन वगैरह लगा देती हूँ, फिर मेरा काम अच्छे से होता है और पूजा भी अच्छे से हो जाती है। झाड़ू पोछा सब करने के बाद फिर आज माता ब्रह्मचारिणी की पूजा थी, क्योंकि नवरात्रि का दूसरा दिन है और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है उस दिन। तो फिर हमने पोछा वगैरह लगाया मंदिर के पास और हमारे कान्हा जी को जगा दिया, बैठा दिया। फिर माही का काम, माही उठी और नहा धो के आई और फिर अपने कान्हा भैया को नहलाने के लिए तैयारी करने लगी। वो इधर एक साइड कान्हा भैया को नहला रही थी और मैं दूसरे साइड मंदिर की सफाई कर रही थी, क्योंकि चौकी तो हमने बाहर दुर्गा जी की लगाई हुई है, लेकिन मंदिर में बाकी भगवान भी हैं तो उनकी सफाई किया मैंने। फिर उसके बाद चौकी में भी सफाई वगैरह की। फिर मंदिर में पहले दिया जलाया, क्योंकि गणेश जी पहले वहाँ हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। किसी भी पूजा से पहले सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, इसलिए पहले गणपति की पूजा की। फिर मैं आई माता दुर्गा से मिलने और फिर मैंने उनकी पूजा की और उनको सिंदूर वगैरह लगाने के बाद, क्योंकि 9 दिन के लिए उनके लिए सिंदूर लाया डेली लगाते हैं, तो प्रसाद स्वरूप मैं खुद को भी लगा लेती हूँ, ताकि वो भी हमारा सुहाग बना के रखे। जैसे उन्होंने शिव जी को एकदम पा लिया था, उस तरीके से हम अपने पति के साथ ज़िंदगी भर रहे हैं। इसलिए फिर मैंने पूजा किया और फिर फूल वगैरह चढ़ा के माता की अचवनी करते हैं, इसलिए क्योंकि जल तो हम चढ़ा नहीं सकते घर के अंदर, तो अचवनी मीन्स स्पून से ऐसे करते हैं ना, तो वो माना जाता है कि जल चढ़ा रहे हैं। और फिर मैंने धूप बत्ती कपूर वगैरह सब जला के जैसे पूजा की जाती है वैसे की। वैसे मैंने पहले दिन की पूजा अपनी बताई हुई है अपने चैनल पे। तो नवरात्रि के हर दिन लगभग सेम ही तरीके से पूजा की जाती है, बट हर दिन अलग अलग प्रसाद चढ़ाते हैं। जैसे आज माता ब्रह्मचारिणी का दिन है तो हमको शक्कर चढ़ाना, सफ़ेद चीज़ें चढ़ाना ज़रूरी होता है और कोशिश ये करना चाहिए कि सफ़ेद वस्त्र या पीला वस्त्र पहने। तो देखिए इसलिए आज मैंने भी, माही ने भी, दोनों ने पीला वस्त्र पहना हुआ था। फिर उसके बाद मैं आई, क्योंकि माही को स्कूल भी जाना था तो उसका नाश्ता बनाने लगी। उसके लिए मैंने मेथी का पराठा बनाया। ये मेरे शॉर्ट वीडियो में है मेरे चैनल पे, गर्ल्स विथ लॉट्स ऑफ ड्रीम्स। तो फिर मैंने उसका आटा वगैरह गूँथ के फिर उसके बाद गर्म पानी किया, क्योंकि सुबह गर्म पानी पीते हैं हम लोग, तो उनको भी दिया और हमने भी पिया। फिर जल्दी जल्दी माही को दूध पिलाने लगी, क्योंकि सुबह जो है बहुत लेट होता रहता है, तो सब चीज़ जल्दी जल्दी सुपर फास्ट तरीके से करना पड़ता है। उधर नाश्ता तैयार किया, फिर पानी लेके आ गई, सबको दे दिया पानी, और माही को मैं दूध पिलाते पिलाते खुद भी गर्म पानी पी लेती हूँ मैं। फिर हमारा नाश्ता भी तब रेडी हो गया था, तो माही का लंच बॉक्स रेडी करके माही को दे दिया और माही डेली की तरह उठी और कान्हा भैया को अपने
जाते हुए कान्हा भैया का पैर छुआ, नानी का, मम्मा का, सबका पैर छूने के बाद अपने पापा के साथ निकल ली स्कूल के लिए। फिर वो सब जाने के बाद फिर मैंने, क्योंकि मैं व्रत हूँ, तो मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया। दूसरा दिन था नवरात्रि का, तो मैंने साबूदाना और गाजर और आलू और हरी मिर्च, अदरक और काली मिर्च, नमक, ये चीज़ें डाल के मिक्स करके बाकायदे अपने लिए कटलेट बनाया। वैसे इसका भी वीडियो, शॉर्ट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं हमारे चैनल को। फिर हमने अपना नाश्ता बनाने के बाद सबसे पहला भोग मैं अपने कान्हा जी को हमेशा लगाती हूँ। कुछ भी बनाती हूँ पहले तो उनको लगाती हूँ, और अभी तो दुर्गा माता हमारे पास बैठी हुई हैं तो मैं उनको भी लगाती हूँ।